दुर्गा मैया की जय। पिताजी, यह प्रश्न राम प्यारे तिवारी जी के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है। वह लिखते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं हिंदू धर्म में, उसके अनुसार विधवा औरत किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती। उसको सब कुछ करने के लिए पहले अपना धर्म बदलना चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं है तो मनुस्मृति पढ़ सकता है। हजारों मंदिरों में विधवा के लिए जाना वर्जित है। उसमें यहाँ तक लिखा है कि उसको अपना घर त्याग देना चाहिए। उसको पूर्व जन्म का सजा दिया गया है। नहीं पालन करने से उसका पाप का प्रायश्चित अगले जन्म में भी ऐसे ही करना होगा। भोगना तो पड़ेगा ही। जैसा कि आपने कई पॉइंट अपने प्रश्न में रखे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जैसे कि आपने पहला प्रश्न किया कि धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती है। क्या अगर उसकी जगह एक पुरुष होता तो क्या वो भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकता था? तो अगर पुरुष ले सकता है तो फिर स्त्री क्यों नहीं ले सकती है? आखिर इसी संसार में आके ही तो वह सुहागन बनी कुंवारी से और फिर विधवा बनी। तो यह सब कुछ इस संसार में ही हुआ है। और हम लोगों ने इस संसार में जो धर्म के नाम पे नियम बना रखे हैं उसको ही पकड़े हुए हैं, क्योंकि वह कुछ लोगों के हित में काम आता है। जैसे कि आपने कहा कि मनुस्मृति, तो मनुस्मृति को भी सिर्फ मनु ने नहीं लिखा है। और जब मनु अपने सनातन धर्म में कहे गए हैं कि प्रथम मानव थे, तो इतना सब ज्ञान उनको कि वैश्य कुल और मतलब ठाकुर चार भागों में जो वर्ण विभाजित किए हैं, तो क्या एक ही जन्म में उनके सामने इतने वर्ण होगा, इतने वो? मेरा जो मानना है, और यह होगा भी, इसको मैं कहता भी हूँ कि मुझे शास्त्रों का तो कोई ज्ञान नहीं है और ना मैंने कभी शास्त्र पढ़े हैं और अब तो पढ़ भी नहीं सकता हूँ। तो मैं जो समझ सकता हूँ कि मनुस्मृति किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी होगी, वह भी कई लोगों ने मिलके ही लिखी होगी। इसका सबसे बड़ा कारण मैं यह मानता हूँ, जैसे हमारे संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने ही अकेले नहीं लिखा है, उसमें कितने लोग बैठे होंगे तब हमारे भारतवर्ष का एक संविधान तैयार हुआ, जिसके अनुसार जो भी सरकार शासन कैसे करे, कैसे वो क्या नियम है, तो उसके सब नियम हमारे संविधान में वर्णित है। उसी तरह से मैं मनुस्मृति को भी मानता हूँ। जिस राजा के भी शासन काल में मनुस्मृति की रचना की गई होगी, तो उस समय के जो भी विद्वान पंडित लोग बैठे होंगे, उन सब ने मिलकर अपने ज्ञान के अनुसार इसकी रचना की होगी। जब हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं तो हम मनुस्मृति में क्यों नहीं बदलाव कर सकते? उस समय के हिसाब से उन्होंने लिखा, उसके बाद समय कैसे परिवर्तित हुआ, आदि तमाम बातें हैं। और मैं मनुस्मृति को न मानते हुए कि सब कुछ उसी को मान के व्यक्ति नहीं चलता। यहाँ तक कि कितने ब्राह्मण कुल जो मनुस्मृति का गुणगान करते हैं, तो अगर उनको भी मनुस्मृति के द्वारा ही जीना पड़े तो वे भी उसमें शायद ना जीवन यापन ना कर पाए। जितने नियम है, कोई भी व्यक्ति उतने नियमों को अपना नहीं सकता है। यानी हम मनुस्मृति से हटके तो चलते हैं, लेकिन अपने लाभ के लिए हमें जहाँ पे लाभ होता है तो हम मनुस्मृति को सामने रख लेते हैं। और इन्हीं सब कारणों से किसी भी धर्म या जात का एक कुनबा बिखर जाता है। जैसे कि
हमारे हिंदू समाज का कुनबा बिखर गया। अगर आप जैसे लोग स्त्रियों को, विधवा स्त्रियों को मंदिर में जाने से ना रोकते, जो नीच जात के लोग कहे गए हैं उनको भी अगर वह सब कुछ अपनाने का हक देते, आखिर उनमें हम में फ़र्क क्या है? सिर्फ यही है ना कि वो धर्म जो हमने इस संसार में बनाए हैं, तो वो एक नीच कुल के धर्म में, जाति में जन्म लिए, तो ये उनका पाप हो गया। जबकि कितने भी लोग नीचे कुल में जन्म लेने के बाद कितने ऊंचे और महान कार्य किए। तो प्रभु ने यह दिखाया कि देखो, हम नीचे कुल में भी जन्म लेके, लेकिन प्रभु के द्वारा हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। यह वर्ण व्यवस्था तो हम इंसान लोगों ने ही अपने सुविधा के अनुसार रचना की है। और मैंने एक पिक्चर में भी देखा था कि विधवा को एक किसी उसमें, जैसे कि आपने कहा धर्म परिवर्तन कर लें, तो आखिर वह कौन से धर्म में जाए, कौन सा धर्म परिवर्तन कर ले? मतलब जब वह विधवा हो गई तो आप अपने इच्छा अनुसार कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। और मैंने तो देखा है विधवा को एक अलग वो आके लोग कि आप विधवा हो गई, अलग रहिए, वो रहिए। जब वो विधवा हो गई तो फिर कितने पुरुषों की गिद्ध दृष्टि उस विधवा के ऊपर क्यों केंद्रित हो जाती है? जब आप उसको इतना ही अपमानजनक मान रहे हैं कि मंदिर में जाना वर्जित है, तो फिर लोगों की गिद्ध दृष्टि को क्यों नहीं रोकते हैं कि विधवा के ऊपर क्यों अपनी गिद्ध दृष्टि? क्योंकि वे पुरुषों के दिल में यह बैठ जाता है कि यह निर्बल हो गई, इसका सहारा नहीं है, कोई इसका सहयोग नहीं करेगा, तो इसका हम जैसे करें, जैसे चाहें वैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हमारी एक तरह से नीचता ही प्रतीत होती है। आखिर स्त्री को हम क्यों नहीं वो मान सम्मान देते हैं? क्यों नहीं उसको, वह पुरुष होता है तो सब कुछ कर सकता है। फिर आपने कहा कि सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद पायल पहने, सफ़ेद। अगर मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ, आप यह मुझे बताइए कि अगर वह स्त्री विधवा होने के पश्चात एक स्थान को छोड़ के, मान लो यहाँ पे रह रही और वह जाके बॉम्बे में रहने लगे, और बॉम्बे में रहते हुए वह अपने आप मतलब पहनावे उड़ावे में परिवर्तन कर ले, फिर से वह सलवार सूट या साड़ी और अपना मेकअप चूड़ी वगैरह सब पहन के करने लगे, और तब वह कोई मंदिर में जाए जहाँ पे विधवाओं का प्रवेश वर्जित होगा, तो वह विधवा अंदर जाके आराम से दर्शन करके और प्रसाद लेके बाहर आ भी जाएगी, किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये विधवा है। पता हो गया तो उसको आप लोग धुतकार देते हो। लेकिन हमको ये बताइए, क्या वह स्त्री अंदर गई, प्रसाद लेके ग्रहण किया, तो क्या भगवान कुपित हुए? भगवान कभी कुपित नहीं होते। उनके लिए जैसे स्त्री पुत्री के समान है, वैसे पुरुष भी पुत्र के समान ही है, जबकि दोनों के अंदर एक ही प्रकार की आत्मा वास करती है। और हम लोग विधवा हो जाती है तो कहते हैं कि अलग रहो, चूड़ियाँ मत पहनो, ये न पहनो। आप कौन से युग में जी रहे हैं? आज अगर स्त्री हमारे कदम से कदम मिला के चल रही है, और जिस देश में भी स्त्री का मान सम्मान नहीं किया गया है, वही देश पतन की तरफ अग्रसर हो गया है। इसको हम लोग अगर आज देखें तो कई देश हैं हमारी नज़र में जहाँ पे स्त्रियों का बहुत अपमान किया जाता है। वे खुल के पहन नहीं सकती हैं, वे डांस नहीं कर सकती हैं, वे स्कूल नहीं जा सकती हैं। इतना सब प्रतिबंध सिर्फ स्त्री के ऊपर ही क्यों है? अब विधवा स्त्री हो गई तो व्यक्ति को, इंसान को ये भी नहीं कि ये विधवा हो गई तो इसके ऊपर कोई ठप्पा लग गया। हम ही लोग तो लगाते हैं। और फिर उन देशों का आप हाल देखिए, क्या हाल है। उनमें उन्नति ही नहीं है। वहाँ पे पढ़ाई सब बंद कर दी गई, क्योंकि अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो कल को ये हमारे इस कानून को मानेंगे ही नहीं, इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे।
इसलिए ऐसे देशों के जो भी शासक होते हैं, आप उनको देखिए, कभी भी वे अच्छी मौत नहीं मरे होंगे कि उनका बड़ा नाम हो जाए, लोग उनको कि हाँ ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आज आप अगर अपने धर्म में राम का मान है, शिव का मान है, कृष्ण का मान है, तो क्या हमारे धर्म के ये तीनों विभूतियाँ जो हैं, इन्होंने स्त्री का सम्मान नहीं किया? अपने से ज़्यादा प्रभु ने यही कहा है कि पहले स्त्री का सम्मान करो, उनका मान रखा है। और आप उन्हीं प्रभु के द्वारा ही जो भी रचनाएं की गई हैं, आप पंडित होकर उनका अध्ययन भी किए होंगे, तब भी आपने ऐसी सोच आपकी मुझे तो नहीं पसंद आई। और सबसे बड़ी कारण जो कि क्या आप ये कह सकते हैं कि ये मनुशास्त्र में जितनी बातें लिखी गई हैं वो अक्षरता सत्य के करीब हैं? सब कुछ करीब नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें कमियां होती ही हैं। और अगर आपकी बेटी ही आपके सामने विधवा बन के खड़ी होती, तब आपको कैसा लगता? तब आपकी भी छाती जलती कि आज मेरी बेटी मेरे सामने ही विधवा बनी है। और तब आप उसका विवाह करने के लिए लालायित भी होते कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए तो हम विवाह कर दें और घर त्याग देना चाहिए। तो आप कितनी आसानी से बोल देते हो कि घर त्याग दो। क्यों त्याग दे? यही तो आप लोग चाहते हो कि विधवा हुई, उसका पति ने जो भी कमाया, जो भी बनाया, सब हड़प के इसको घर से निकाल दे। क्यों घर त्याग दे? कभी भी क्या पुरुष विदुर होने के पश्चात घर त्यागता है? तब तो उसका परिवार नहीं छोड़ता। एक स्त्री अगर विधवा हुई तो घर त्याग दे। कितनी गिरी हुई सोच है। इसके पश्चात आपने कहा कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती। हाँ, कुछ धार्मिक अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित होते हैं, लेकिन कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान वह स्त्री अकेले ही उठाना चाहे और अकेले ही उसको करना चाहे, उसके पास खूब धन और दौलत है, तो आप सब लोग दौड़ के उसके अनुष्ठान को पूरा कराने जाएंगे, तब वह आपको विधवा नहीं दिखेगी। तब आप कोई ना कोई मार्ग निकाल के और उसका उत्तर भी अपने हिसाब से दे लेंगे। लेकिन क्या अगर वह स्त्री विधवा है और कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ जगह वह नहीं कर सकती है और उससे पुरुष को भी बचना चाहिए। लेकिन जब पुरुष नहीं बचता है तो फिर स्त्री के ही लिए रोक नहीं होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। या मैं किसी शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, न मनु स्मृति का मुझे कोई ज्ञान है, लेकिन जो प्रभु के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कोई भी स्त्री विधवा होने के पश्चात किसी भी कार्य से वंचित नहीं हो सकती है। जब आप अपने कार्य के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं तब आपको वह विधवा नहीं दिखती है, तो फिर बाकी कार्यों के लिए उसको क्यों आप वंचित कर रहे हैं? अपने लाभ के लिए कर रहे हैं कि उसको प्रताड़ित रखें, उसको दुख सहने दें, ताकि हमारा कार्य हमेशा उसके द्वारा चलता रहे। तो यह सोच बहुत ही गिरी हुई है, जिसको मैंने एक पिक्चर में भी देखा था कि विधवा हुई और टोली आके उनको ले गई, और वह टोली का एक मुखिया भी वहाँ के ही जमींदार का ग्रुप का है, मतलब उन्हीं के साथ मिला हुआ था। और उसके बाद जो विधवा की दुर्गत उस पिक्चर में दिखाई गई है, ऐसी दुर्गत देख के तो मुझे भी रोना आया था कि बताओ, एक स्त्री होने के कारण कैसे पुरुष समाज उसको गीदड़ बन के नोचने की सोचता है। क्यों? अगर हम उसको जरा सा प्रेम दें तो वो हमारे ऊपर पूरी निष्ठा के साथ विश्वास करने लगती है। लेकिन एक स्त्री पुरुष को प्रेम देती है तो पुरुष कभी भी पूरी निष्ठा के साथ उस पर प्रेम नहीं बरसाता। हाँ, कुछ पुरुष कह सकता हूँ, सभी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो स्त्री का मान सम्मान रखते हैं।
और जो आपने लिखा है कि पूर्व जन्मों के द्वारा में किए गए अपराध का भोग मान उसको मिला है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों भैया, क्यों भोगना पड़ेगा? क्या वह विधवा हुई है तो उसका पाप है, यह आपको ज्ञात है कि उस पुरुष का पाप है? यह भी तो आपको नहीं ज्ञात है। किसके पाप के द्वारा यह समय आया कि उसका पति नहीं रहा? और जब उसका पति नहीं रहा तो आपने सीधे कि उस स्त्री के पिछले जन्मों का कुकर्म या पाप है। उस पुरुष का भी तो पाप हो सकता है कि उसके पाप के कारण ही उस अपने जन्म को उतने लंबे तक नहीं जी सकता, बचपन में ही बहुत से खत्म हो जाते हैं। तो क्या उसकी होने वाली पत्नी उस पाप की भागीदार होगी? और अगर हर जगह पुरुष प्रधान मानोगे और स्त्री जननी है, अब वो अगर जननी है उसको वो महत्व नहीं दोगे, तो इसको शिव जी ने बहुत अच्छे से दर्शाया भी है, जिसको हम लोग देखते हैं कि भृंगी ऋषि जब प्रभु को प्रणाम करने आते हैं तो माता भी साथ बैठी होती हैं। तो वे माता से कहते हैं कि आप किनारे हो जाइए तो मैं प्रभु की परिक्रमा कर लूँ। तो प्रभु कहते हैं क्यों, साथ में क्यों नहीं? तो कहते नहीं, मैं आपको मानता हूँ तो मैं आपका ही परिक्रमा करूँगा, माँ का परिक्रमा नहीं, स्त्री का परिक्रमा नहीं करूँ। मतलब उनके दिमाग में स्त्री के प्रति कितनी नफरत थी, वैसी ही नफरत आपके भी दिमाग में मुझे लग रही है। और जब उन्होंने कि नहीं ऐसे ही करना है तो वे पहले तो शायद सर्प बन के परिक्रमा करने की सोचे कि बगल से निकल जाएंगे दोनों के। तो पार्वती जी और शिव जी दोनों और सट के बैठ गए। अब वो निकल कैसे सकते हैं? तब भृंगी ऋषि ने भौरे का शायद रूप लिया और वे सोचे कि ऐसे उड़ के परिक्रमा कर लेंगे। और जब वे परिक्रमा करने चले तब पार्वती जी बहुत तेज क्रोधित हो गई। आखिर एक स्त्री का तुम अपमान करते जाओगे, कब तक बर्दाश्त करेगी? उसने तुम्हें जन्म दिया, उसने तुम्हें शक्ति दी और तुम निरामूर्ख उसको कहते हो कि वह शोषित नहीं होती, मतलब कि वह घर से निकाल दी जाए, पुरुष प्रधान रहे, सब कुछ पुरुष करे, स्त्री का फिर महत्व क्या तुम्हारी नजरों में रहा? तब पार्वती जी ने कहा ठीक है, तू ऐसा ही चाहता है तो सिर्फ तू प्रभु को ही पाना चाहता है तो प्रभु को पास शक्ति अपनी सारी चीज़ें तेरे शरीर से ले ले रही। जब शिव जी ने उसमें हामी थी, क्योंकि उसने स्त्री का अपमान किया। सिर्फ माँ का अपमान करना तो वे सह भी लेते, लेकिन एक स्त्री का अपमान किया। कितना बड़ा एक सन्यासी हो के इतने ऊंचे पद पे होने के बाद तुमने कितना बड़ा अपमान किया। और जब उन्होंने माने उससे अपनी शक्तियाँ ले ली तो वह राख के ढेर में परिवर्तित हो गई, क्योंकि शक्तियाँ और मांस मज्जा ये सब कुछ माँ की देन है। तब पिता एक प्राण के रूप में उसके अंदर प्रज्वलित होता है। जब राख के ढेर हो गए तो पिता कहाँ? तब भृंगी ऋषि ने माफ़ी मांगी। जब इतने बड़े ऋषि का गुमान नहीं रहा तो आप किस गुमान के आधार पर यह बातें कर रहे हैं? और फिर आज के युग में क्या आप भी उसी युग में जी रहे हैं कि जहाँ पे न स्त्री को वह मान दिया जाए, न सम्मान दिया जाए, न उसको उस पद के लायक समझा जाए? यानी हर तरह से स्त्री पुरुष के पांव तले दबी रहे, ऐसा उचित नहीं है। मेरी आपसे यही कामना है कि आप भी अपने सोच में परिवर्तन लाइए। बाकी शास्त्र के अनुसार मुझे ना तो ज्ञान है, यह बात मैं बराबर कहता हूँ कि मुझे शास्त्र का एक भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जो भी प्रभु ने समाज मानव हित के लिए जो भी कुछ ज्ञान दिया है मैं उसके ही अनुसार आप लोगों के सामने अपना वर्णन उसी भाव से करता हूँ जैसा आप लोग पूछते हैं और जो मेरे समझ में उचित आता है। लेकिन हाँ, यह चीज़ मेरे समझ में कतई नहीं आती है कि एक विधवा को कोई इतना गुरूर में उसका अपमान करे कि वो घर से बाहर निकाल देनी चाहिए,
सफ़ेद वस्त्र धारण करे, सफ़ेद वो धारण करे, उसको कोई चीज़ अनुष्ठान में भाग लेने का वो नहीं है। आपने तो एक स्त्री, एक कन्या के पूरे अरमानों का ही पूरा मटिया मेट कर दिया। उसके अरमान आप के लोगों के ऐसे घर में अगर एक बेटी जन्म ले ले तो आप उसके अरमान को ही मटिया मेट कर देंगे। आखिर आप पुरुष और स्त्री में क्यों भेदभाव करते हैं, जबकि खून उसमें भी वही है, आप में भी वही है, हड्डियां उसमें भी वही हैं, आप में भी वही है, चमड़ी उसके में भी वही है, आपके में भी वही है। फर्क क्या है? सिर्फ बाहरी आवरण का। बाकी सब कुछ जो एक स्त्री के अंदर है वही सब कुछ एक पुरुष के अंदर है। इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अपनी सोच में परिवर्तन लाइए ताकि लोग आपका मान सम्मान कर सकें। ऐसी सोच के साथ आप ज़्यादा मान सम्मान क्या किसी भी मान प्राप्त करने के लायक भी नहीं है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।